खबर प्रयागराज से है, जहां पर मजदूरों के द्वारा गौशाला के गेट को अंदर से बंद कर ताला लगा दिया जाता है, लेकिन गौवंशों के देखरेख के लिए वहां कोई प्रबंध नहीं किए गए। बता दें कि भारी बारिश के चलते पूरे गौशाला में कीचड़ हो गया है, जिस वजह से गौवंश भी अब गंदगी में रहने को मजबूर है। आपको बता दें कि गौशाला की कमियों को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें भी की, जिससे बौखलाए ग्राम प्रधान के द्वारा गौशाला में व्याप्त कमियों को उजागर न होने देने की नीयत से गौशाला के गेट पर ताला लगा दिया गया है। हमने यहाँ देखा गौशाला गींज में जो बाबा गोरक्षनाथ गौवंश आश्रय स्थल है, यहाँ बड़ी दुर्दशा है। यहाँ गौवंशों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम प्रधान श्री राम गुलाब आदिवासी यहाँ पर उसकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति गौशाला में प्रवेश नहीं कर सकता। गौशाला बाहर से दिखाई दे रही है, दुर्दशा का शिकार है। और यहाँ पर जो भी गोपालक रखे गए हैं वो निस्संदेह हमें कहना पड़ रहा है कि वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इसकी शिकायत मैं खंड विकास अधिकारी से जसरा और ब्लॉक प्रमुख जसरा और एसडीएम 12 से अवश्य करूंगा, आज ही करूंगा। आपका परिचय? मैं प्रकाश शुक्ला, प्रचंड जिला मंत्री भाजपा, यमुना पार। खबर अमेठी के तिलोई से है, जहां पर प्रिकॉशन डोज लगने की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत तिलोई विधायक और राज्य मंत्री मंकेश्वर शरद सिंह ने बूस्टर डोज लगाया। और इस मौके पर मंत्री ने लोगों को बताया है कि ये डोज बिल्कुल मुफ्त लगेगी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान एसडीएम और सीएमओ सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर भारतीय स्वर्ण संगठन ने स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम को लेकर डिप्टी कलेक्ट्रेट को पत्र सौंपा है। स्वर्ण संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कौशल उपाध्याय अपने पदाधिकारियों के साथ तिरंगा हाथ में लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। 8 अगस्त को प्रतिवर्ष की वहां हम काला दिवस या भेदभावपूर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय स्वर्ण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर उपाध्याय, मैं केवल सरकारों से ये कह देना चाहता हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ न्याय किया है। संविधान ने जब व्यवस्था की है सभी के साथ समान व्यवहार हो, तो सवर्णों के साथ असमान व्यवहार क्यों किया जाता है? हमारा कहने का मतलब है ये आरक्षण व्यवस्था बिल्कुल खत्म करके संरक्षण दिया जाए, और वो भी सभी जाति धर्म के गरीब लोगों को दिया जाए कि न जो पैसा वाले लोग हैं उनको आरक्षण का फायदा दिया जाए, वो चाहे सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो। इसी के साथ साथ जो सबके आयोग हैं, लेकिन सवर्णों के लिए सवर्ण आयोग नहीं है, तो ये बहुत गलत और निंदनीय है। सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जितने भी गरीब स्तर के लोग हैं सवर्णों की, उनकी जांच कैसे हो पाएगी? अगर आयोग होगा तो निश्चित रूप से उनको भी हक मिलने लगेगा। इसके विरोध में हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। सरकारों से निवेदन करेंगे, चाहे प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोर्ट के भी आदेश है कि सवर्ण आयोग बनना चाहिए, और इस दिशा में अगर सरकारें अच्छा काम करेंगी तो हम लोग तो समर्पित लोग। क्या हुआ? खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर एक बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और आग लगने की वजह से बस में काफी नुकसान हुआ है। गनीमत यह है कि जल्द ही यात्रियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से बच गई। वहीं आपको बता दें कि बस सीतापुर से दिल्ली जा रही थी और फर्रुखाबाद में एक घटना घटी। क्या हुआ इसमें? 60 उससे पता नहीं किसके हिसाब से मोबिल की वजह से नीचे आग लग गई जी। जब तक हम आगे बैठे थे, ड्राइवर भी मेरे आगे बैठे थे, तुरंत मैं नेक आई जी, देखा, तुरंत गाड़ी को रोका जी। जब तक गाड़ी को बंद किया, उससे पहले लपटें निकलने लगी। फिर हम लोगों ने काफी मशक्कत से मट्टी डाल के या उसका बैटरी का टर्मिनेटर तोड़ के तो आग पर काबू पाया, और जिससे हमारे यात्री सब सुरक्षित हैं, गाड़ी भी मेरी सुरक्षित है। इस तरीके से हम लोग सब सुरक्षित हैं। तो अब गाड़ी में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं दिख रहा है? अब देखना पड़ेगा सर। सवारी कैसे आप मूवमेंट करेंगे? सवारियों को हम दूसरी गाड़ी में बैठा लेंगे, उनका ट्रांसफर करेंगे, वो सुरक्षित उन्हें भेजेंगे उन्हें। क्या मामला था ड्राइवर साहब? कोई पता नहीं, इलेक्ट्रिक फॉल्ट कहाँ से हुआ और गाड़ी में आग लग गई। हाँ, कैसे आपने जाना? फिर हमें कुछ मालूम हुआ कि लाइटें हमारी और तरीके की लाइट हो रही लाल लाल, तो हमने देखा तो हमें लपट ऐसी दिखाई दी, हमने साइड में गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगाने के बाद हमने बंद की, बंद करने के बाद वो अपने आप स्टार्ट हो गए थे, तो हमने बैटरी के तार तोड़े, बस बच्ची थी हमने। तो सवारी सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित है, कोई खंडन की हानि नहीं। तो कितनी सवारियां थी इसमें? सवारियां 35-40 सवारी। अब इनको कैसे मूवमेंट करेंगे? वो दूसरी गाड़ी आ रही है मेरे पीछे, उसमें दूसरी आ रही है। क्या
वहीं खबर बिजनौर से है, जहां पर नजीबाबाद तहसील प्रांगण में जलालाबाद हरिजन बस्ती की महिलाएं इकट्ठा होकर सीओ के पास पहुंचकर प्रार्थना पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं महिलाओं का ये कहना है कि शाम होते ही हरिजन बस्ती में सट्टा और शराब बेचने का काम घर पर ही शुरू हो जाता है, जिसके बाद सीओ ने महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? सुंदर देवी। तहसील में क्या मामला है? हमारा मामला समस्या ये है कि हम दारू बिक्री मेरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी दारू पी रहे, पूरा आतंकवादी को रखा, बहुत दारू बिक्री परेशानी है, सट्टे खेल रहे हैं, दारू पिला रहे। अब गरीब आदमी है, मैंने सिर पर को ला रहे, दारू में लुटा रहेंगे तो बताओ हमारे कैसा जिंदगी पलेगी, कैसा हम अपने बच्चों पर लेंगे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर प्राचीन शिव मंदिर होने के कारण दूर दूर से शिव भक्त कांवड़ लेकर यहां पर आते हैं, जिससे हाईवे सहित शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है और इसके अलावा कांवड़ यात्रियों के चलते रोड एक्सीडेंट भी होते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जाम के रास्तों पर अनोखी पहल शुरू की गई है। पुलिस ने कांवड़ यात्रियों का उचित मार्गदर्शन किया। चल रहे हाथों से हाथ जोड़े, वेरी गुड, लेकिन सड़क के किनारे चाहिए, साधनों से उचित दूरी बनाए। भैया आप भी पता है, आप लोग चलते चलते थक गए हैं, आपकी यात्रा सुरक्षित मंगल में रहे, सड़क के किनारे चलिए, साधनों से उचित दूरी बनाइए, दो ट्रकों को जोड़ने वाले किसी भी स्थान पर मत बैठिए, पेड़ों का सहारा लीजिए, दुकानों का सहारा लीजिए, लेकिन साधन के नीचे मत लीजिए। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर सावन के चौथे सोमवार में कांवड़ियों का तांता देखने को मिला है। कांवड़ियों की सेवा में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। सभी बड़े अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में दिन रात कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था में लगे रहे। वहीं पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए उन्हें हेलमेट बांटकर स्वागत किया। कांवड़ ले जा रहे जो हमारे भाई आ रहे हैं, उनके लिए हमने भला और पूरी सब्जी, माजा की बोतल, बिस्लरी, चाय, सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है। जैसे हम 9-10 लोग हैं अपने, और की आयु में इनका सर उठा है और हमने 3 सोमवार लगातार लगवाया है। भोलेनाथ की कृपा से सब हुआ है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है? ये कांवड़ जिस तरह से लास्ट सोमवार है, इसकी भीड़ को देखते हुए हमने 14 से बैरियर लगाए हैं 14 जगह पर, और पुलिस पर्याप्त मात्रा हर बैरियर पर है। कोई भी कांवड़ को छोड़ के कोई भी वाहन जो है यहाँ निकलना प्रतिबंधित है। चलने में कार्रवाई की जाएगी, कोई आता है तो। स्मूथली चल रहा है कांवड़, कोई दिक्कत नहीं है। खबर जम्मू कश्मीर के सुरनकोट से है, जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया है और इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। लोगों ने बताया कि ये एकता का त्योहार है और इसमें सभी धर्मों के लोग उपस्थित होते हैं। बता दें कि इस दौरान लोगों में खूब उत्साह भी नजर आया और इसमें प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। करे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो करबला के तख्ते रेगिस्तान में अपने सिर्फ 72 साथियों समेत जो है वो एक अजीम कुर्बानी पेश की, न सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए बल्कि पूरी इंसानियत को बचाने के लिए, जो हमेशा तक जो है वो जब तक इंसानियत बाकी है तो उनका जो है जिक्र बाकी रहेगा। जुलूस के हवाले से ये आपको अर्ज करता चलूँ क्योंकि पिछले 2-3 साल से कोविड-19 का दौर था और लोग जो है वो जुलूस नहीं निकाल पा रहे थे, आ नहीं सकते थे, और अब जो है इस बार थोड़ी सी मोहलत मिली है तो जाहिर सी बात है लोगों का जो जोश और जज्बा जो है वो देखने के काबिल है, आप देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो है वो हमारे DIG साहब जो हैं डॉक्टर हसीब साहब, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं खुद रजौरी से यहाँ, और ये भी जो है एक अहमियत की हामिल बात है और ये भी एक पैगाम जाता है इत्तेहाद का कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ पूरी तरह है और तमाम मजहबों के लोग, तमाम मसलकों के लोग, पूरी इंसानियत जो है वो इस दिन को मनाती है और बड़े एहतराम के साथ। खबर चित्रकूट से है, जहां पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश अमित मोहन प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय, सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट का भ्रमण किया है और साथ ही ट्रस्ट में चल रहे मानव सेवा के कार्यों का अवलोकन भी किया। भ्रमण के बाद उन्होंने नेत्र चिकित्सालय में चल रही मानव सेवा को सराहा। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर विद्यालय से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। आरोपी जब दुष्कर्म में नाकाम रहे तो उन्होंने नाबालिग से मारपीट की। नाबालिग छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं नाबालिग के परिजनों ने कोतवाली में लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है।
स्कूल से आ रहे थे, रास्ते पे ना मेरे एक लड़का ने हाथ पकड़ लिया और हम चिल्लाए तो सब लोग आ गए। क्या नाम लड़के का? आसिफ। अब्बापुर से पढ़ के घर आ रही थी, रास्ते में घटना हुई है, छेड़खानी हुई है। कौन लोगों ने घटना की? क्या नाम? आसिफ। क्या घटना की थी? हाथ पकड़ा घसीटा। तो पुलिस में शिकायत की थी आपने? हाँ की थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मुकदमा लिख दिया। हाँ। आप क्या चाहते हैं? आप अब सजा होनी चाहिए। पुलिस ने अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक लोगों को। वहीं खबर आगरा से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और साथ ही सर्किट हाउस से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ तिरंगा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सेल्फी पॉइंट का अनावरण किया। ये हर घर तिरंगा, ये उसका एक कर्टन रेजर था। एक छोटी मोटरसाइकिल रैली, 75 मोटरसाइकिल्स की रैली आज निकाली, एक कर्टन रेजर के हिसाब से, क्योंकि मेन इवेंट होगा 13 तारीख को, जो ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन निकाल रही है। ऑटो रोड शो, मार्च ऑफ ग्लोरी, गति की जो 75 झांकियां निकलेंगी, ऑटोमोबाइल डीलर्स बनाएंगे, जो कि 75 उपलब्धियां देश की दिखाएगा 75 जत्थों के संग। वो आई लव आगरा पॉइंट से अशोक कॉस्मोस में जाएगा, पूरे आगरे में जाएगी। उसमें सब स्कूल भी इंक्लूड होंगे, एप्सा वाले भी आएंगे, वो भी डिफरेंट झांकियां बनाएंगे और आगरा मोटर स्पोर्ट्स क्लब भी होगा उसका। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।